हूँ और सीखते हुए मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। इस सेशन को सुनने के बाद वैसे देखा जाए तो बोलने के लिए कुछ रहता नहीं, सिर्फ धन्यवाद के अलावा। और क्योंकि हमारे गुरुजी आते हैं, वो हमें हर एक पॉइंट पे बता के चले जाते, लेकिन जो हमारे बाकी जितने भी गुरुजन हैं, जैसे अभी हमारे भीम सर बता रहे थे, वो सारे गुरुजन उन्हीं चीजों को मतलब इतना डीपली हमारे को समझा के जाते हैं। और ये वो कोई सीख के नहीं बोल रहे हैं, ये सारी चीजें उन्होंने प्रैक्टिकली की है। अमूल्य सर ने जितनी बातें हमारे को बोली थी, वो बातें एक एक हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि पर डे टच हो रहा है। अभी सर ने थोड़ा सा हिंट दिया था, बीच में बोले थे, बोला मार्केट को देखो। क्यों? कि ये सर ने हमारे को पहले बता दी। और यहाँ पे जो लीडर शुरू से जुड़ा है, शुरू से और आज तक मंच पे कंटिन्यू जो रहा है, जिसने हमारे योगेश सर की, मनदीप सर की, सौरभ सर की, विपिन सर की जो शुरू की स्ट्रगल देखी है, जो 10-5 लोगों से इन्होंने शुरू किया था मंच को, और वहां से आज तक जो लीडर मंच पे आया है, मैं हकीकत कह सकता हूं दिल से कि वो 100% पहले दिन से पॉजिटिव है। क्यों? कि एक वो ऐसा दौर था जहां पे हमें किसी को भी अंधकार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और हर एक लीडर के माइंड में यही था कि सिस्टम जा चुका है, लेकिन एक हल्की सी उम्मीद हम लोगों के अंदर थी। उस उम्मीद को जगाए रखा हमारे इन गुरुजनों ने। उसके बाद आने के बाद धीरे धीरे करके हमारे मंच की जो कमाल संभाली अमूल्य सर ने, उन्होंने तो उस अंधेरे को एकदम से ही हटा दिया। और आज जितनी भी कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ, अभी जैसे सर ने क्या कहा कि मैं 50% देने को तैयार हूं। क्यों? ये कॉन्फिडेंस किस चीज का है? ये सिस्टम के प्रति जो बिलीव हमारे गुरुजनों ने जताया। ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी और नहीं थी, और भी बहुत सारे मंच थे, बहुत सारे लीडर थे, वो कहाँ दूसरे सिस्टमों में क्यों भाग गए? क्योंकि उनको बिलीव नहीं जगा पाए वो। सिस्टम पहले दिन से अपनी वर्किंग कर रहा है, हम लोग आज भी देख रहे हैं कि वो कंटिन्यू वर्किंग में और भविष्य में भी करता रहे। सिस्टम ने 100% अपने आप को प्रूफ किया है, 100% वो अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर काम छोड़ा था तो सिर्फ हम लोगों ने छोड़ा था। क्यों? कि हर बार जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे मन के मुताबिक ही हर काम होगा। अगर हम थोड़े बहुत भी आध्यात्मिक हैं, तो हम इस चीज को मान सकते हैं कि हर काम हमारे मुताबिक नहीं होगा, लेकिन जो हमारे लिए बेस्ट होगा वो काम होगा। और आज क्या हो रहा है? ठीक है, हम लोग विड्रॉल का वेट कर रहे थे, विड्रॉल नहीं मिला समय पे, तो ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, लेकिन ऊपर वाले ने हम लोगों के लिए कुछ और सोच के रखा था। क्योंकि अगर उस दिन हमें विड्रॉल मिलता तो हो सकता है अब तक हम लोग उस विड्रॉल को खत्म भी कर चुके होते। लेकिन हम लोगों की जो मेहनत थी, हमारे गुरुजनों की जो मेहनत थी, जो प्रयास थे, उस प्रयास का जो ऊपर वाला रिजल्ट हमें देने जा रहा है, वो ऐसा रिजल्ट देने जा रहा है जो हमें लाइफ टाइम इनकम की तरफ लेके जा रहा है। अभी हमारा पोर्टफोलियो कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। ये जो इतना डाउन कॉइन गया है, और सिस्टम ने अपने कॉइन लगभग निकाल दिए हैं, उसके बाद वो कॉइन जिन लोगों ने खरीदे वो कौन लोग हैं? क्या सिस्टम के अकाउंट है? कितने परसेंट? 20%, 30% होंगे। लेकिन जो 70% टोकन कहाँ गया? वो हमारी कम्युनिटी के पास है। उस टाइम पे हम लोगों के पास जैसे मान लो लाख 2 लाख जिसके पास थे, आज उसके पास 5 से 10 लाख टोकन है। जिसके पास 5 लाख टोकन थे उसके पास 20 लाख टोकन है। आज उन लोगों ने इस रेट में वो पोर्टफोलियो बनाया, और हम लोगों ने भी वो बनाया।
क्यों बनाने में सक्षम रहे? क्योंकि सिस्टम ने हमको बनवाए, और ये ऊपर वाले की देन है, न कि सिस्टम। जो हम लोगों ने यहाँ तपस्या की है, जो दिन रात हमारे गुरुजनों ने हमें गाइड किया है, और हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी जगा के रखी है, ये उसी पॉजिटिविटी का असर है। और आने वाले कुछ दिनों में हर एक लीडर इस, मैं मानता हूं कि सिस्टम मंच पे जितने लीडर मौजूद है सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन जो मौजूद नहीं है वो लोग भी इस पॉजिटिविटी को आने वाले कुछ समय बाद महसूस करते हुए नजर आएंगे, जिस पॉजिटिविटी को आज हम लोग महसूस कर रहे हैं। ये सिस्टम पहले भी हमारे सौरभ सर बोलते थे कि ये लेने नहीं आया, ये सिस्टम देने आया। उन्होंने बहुत बार ये बातें बताई। अगर उसको जाना ही होता तो वो वहां जब हमें ब्लाइंड बॉक्स दे रहा था उसके बाद भी जा सकता था। लेकिन सिस्टम कुछ करने आया है, तो जब करने आया तो देखो करने के लिए समय लगता है। लेकिन सिस्टम की प्रॉब्लम कहां चली? सिस्टम अपने टाइम को एडजस्ट नहीं कर पाए, सही तरीके से हम लोगों को वो चीजें नहीं बता पाए। उसने जो कमिटमेंट जल्दबाजी में हमसे कमिटमेंट तो कर लिए, लेकिन समय पे काम होने के बाद ना होने से वो हमें नहीं दे पाए। अब दूसरा रीजन, अगर सिस्टम को अपने पास से देना होता तो हमारा विड्रॉल कभी बंद ही नहीं होता। लेकिन सिस्टम हमें अपने पास से न दे के मार्केट से जो दिलवाना चाह रहा था, वहां सिस्टम हमें कई गुना रिटर्न दिलाना चाहता था। और वही समय आज हम लोगों को लग रहा है, हो सकता है जिस बंदे को 1 लाख मिलने वाला था उसको आने वाले 6 महीने 1 साल बाद 10 लाख मिले। तो कौन सा ऐसा सिस्टम है जो 6 महीने या 1 साल के अंदर उसको 10 गुना रिटर्न देगा? लेकिन ये ट्रेजर हम सबको देगा, और इसकी शुरुआत हमारे टोकन से ही होने वाली है। और जहां तक जिस लीडर के पास टोकन है, मैं 100% श्योर हूं इस चीज को लेके कि वो बंदा कभी विड्रॉल का वेट करेगा ही नहीं, और उसको विड्रॉल की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आने वाले कुछ दिनों बाद में। जिस बंदे ने यहाँ टीयूएफटी टोकन अपने पास होल्ड करके रखे हैं, बोलने वाले कुछ बोलते हैं, हो सकता है मैं सिस्टम की तरफ से इसकी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन आज हमारी पूरी कम्युनिटी इस लेवल पे है कि वो जाके थोड़ा बहुत देख के अपने आप को डिसीजन ले सकते हैं कि मेरे को ये काम करना है या नहीं करना है, मेरे को टोकन खरीदने हैं या नहीं खरीदने। मेरे को किसी ने नहीं बोला, आज तक किसी लीडर ने मेरे को नहीं कहा कि आप टोकन खरीदो, जबकि मैंने अपने खुद के अपलाइन को आज 20 लाख से ऊपर टोकन दिलवाए, खुद के अपलाइन को। और आज वो भी खुश है और मैं भी खुश हूं। हम लोगों ने 00 की हर एक रेट पे कॉइन खरीदा, लेकिन हमने 000 की भी हर एक रेट पे कॉइन खरीदा। तो आज हमारा रेशो क्या है? और जिस दिन वो 00 वाली रेट पे गया तो उस टाइम पे हमारा प्रॉफिट क्या होगा? हर एक लीडर उस चीज को जान सकता है, क्योंकि हम लोग उस चीज को पहचानते हैं। और इसीलिए हमने कभी भी ऐसा नहीं हुआ एक दिन के लिए भी हमें कि टीयूएफटी पे डालो। क्यों? ट्रेजर का मेरे को नॉलेज नहीं था लास्ट टाइम मैं ट्रेजर में आया था, लेकिन टीयूएफटी के बारे में 1% डाउट हमारे माइंड में कभी रहा नहीं। और उस कॉन्फिडेंस को मजबूत किया हमारे अमूल्य सर, जो एक एक पॉइंट हम लोगों को बारीकी से बताया। सिर्फ प्रॉब्लम कहां रहती है? अगर हम अपने गुरुजनों की बातों को नोटिस नहीं करते, जैसे लक्ष्मींदर सर बता के गए थे कि मैं उनके एक एक पॉइंट को गौर से सुनता हूं, उन पॉइंट को सुनने के बाद अगर हम उन पॉइंट को अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लें एक बार, सिर्फ एक बार, तो वो पॉइंट हमारी जिंदगी में हमारे से मिस नहीं होगा। और हम लोग यही कोशिश करते हैं, सौरभ सर क्या बोलते हैं, योगेश सर क्या बोलते हैं, उस चीज को हम लोग इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और आज उसी का बेनिफिट हम लोगों को मिल रहा है, और हमें मिलेगा, हमें भी मिल रहा है, हमारी टीम को भी मिल रहा है। और हमारे साथ साथ जितने भी हमारे संपर्क में कोर कमिटी है, सॉरी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को हम इस चीज का बेनिफिट दिला पाएंगे। ट्रेजर में मेरे डाउन में एक आईडी नहीं है, लेकिन टीयूएफटी में 100 से ज्यादा लोग। क्यों है? क्योंकि ट्रेजर में मेरे को समय नहीं मिला,
टीयूएफटी में मैं शुरू से हूं। और शुरू से होने के बाद में आज मेरे पास जो कम्युनिटी है वो ट्रेजर की नहीं है, वो सारी टीयूएफटी की कम्युनिटी बाहर की। और सबको मैंने इतने कॉइन दिलवाए हैं। और वो कौन है? वो लोग अलग अलग कॉइन्स में काम करने वाले, वो क्रिप्टो में काफी दिनों से काम कर रहे हैं और उन्हीं लोगों ने टीयूएफटी को अपने पास होल्ड किया। तो हम सोच रहे हैं कि ट्रेजर वाली ही सिर्फ कम्युनिटी यहाँ पे, ऐसा नहीं है। ट्रेजर के साथ साथ बाहर की कम्युनिटी भी हमारे साथ बहुत जुड़ चुकी है। लेकिन जुड़ी कौन सी है? जो हमारे माध्यम से जुड़ी। और जिस दिन सिस्टम के माध्यम से बाहर की कम्युनिटी जुड़ेगी, उस दिन टीयूएफटी का खेल किसी को समझ में नहीं आएगा। चाहे वो 1 घंटे बाद जुड़े, चाहे 10 दिन बाद जुड़े, या 5 दिन बाद जुड़े। ऐसा नहीं कह सकते कि महीना, 2 महीना, 6 महीना बाद जुड़े, नहीं। क्योंकि वो समय आएगा। क्योंकि सिस्टम का अभी जो समय चल रहा है वो लास्ट घंटों के हिसाब से जोड़ सकते हैं, या कुछ दिनों के हिसाब से हम लोग जोड़ के देख सकते हैं। सिस्टम बहुत कुछ देने आया है और हर एक पॉजिटिव लीडर यहां से बहुत कुछ कमाएगा। और जिसने नोवा एनएफटी में शुरू में किया था, शुरू में जिसने $60 लगा दिए थे, किसी का 15 दिन, 20 दिन, आज मेरे अपलाइन का 20 दिन, 15 दिन, 16 दिन हो चुका है। आज उनकी डॉलर 6,000 से ऊपर उनकी रिवार्ड आ चुका है। क्यों आया? क्योंकि उन्होंने $60 वहां पे लगाई। क्यों? कि उनकी 23,000 से ऊपर की डॉलर थी। तो आज वो पॉजिटिव उस बैलेंस को देख के भी है। और अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा? 1 साल बाद अगर सिस्टम ने हमें सारा निकाल के दे दिया तो मिलेगा क्या? जितना वहां पड़ा था उतना ही मिलने वाला। समय मिलता है। कुछ लोग इस चीज को नेगेटिव देखते हैं, कुछ पॉजिटिव देखते हैं। जो पॉजिटिव देखते हैं वो फायदा उठा के निकल जाते हैं, और जो नेगेटिव देखते हैं वो उसी चीज में वहीं पे रह जाते हैं जहां से शुरुआत करते हैं। ये हमारी और नेगेटिविटी का होता है। ना किसी ने बोला था, मेरे अपलाइन को मैंने भी नहीं बोला, ना अमूल्य सर ने बोला था कि आप वहां पे $50 का लगाना है, लेकिन उन्होंने लगा दिया था। जबकि उन्होंने ज्यादा आइडिया नहीं लगाई, एक ही आईडी पे लगाया था, सिर्फ चेक करने के हिसाब से। क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है हम लोगों को अगर गाइड करना है तो वो चेक करेंगे। और चेक करने का फायदा उनको इतना मिला कि आने वाले समय में वो अपनी सारी आईडियो पे $60 डाल दें। कभी भी डाल सकते हो, लेकिन वो नहीं डालेंगे, वो हमारे लिए रुके हुए। क्योंकि जो मुहिम हमारी कोर कम्युनिटी ने चलाई थी, उसी मुहिम के अंदर हम लोग भी चल रहे हैं। तो जो हमारी छोटी छोटी आइडिया है, क्या पता उनको फायदा हो जाए। लेकिन ऐसे सिस्टम में हालांकि चेंजिंग बहुत कम चांस है होने का। अगर $60 कंपनी ने रिजर्वेशन फीस को फीस की है हमारी फिक्स एक्टिवेशन की, तो हो सकता है कि आने वाले समय में $60 ही रहे। लेकिन वो ये जो टीएफटी जिनके पास है, उनकी $60 उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं रहेगी। कुछ दिनों बाद वो इजीली वहां पे 60 नहीं, जैसे अमूल्य सर ने कहा $600 डाल देंगे, वो इजीली डाल देंगे। और वो डलवाएगा कौन? हमारा टीएफटी डलवाएगा। इसीलिए मंच पे जब भी हम आते हैं तो पूरा 100% अपने आप को खाली करके आए, और यहां जब निकलते हैं तो अपने आप को फुल भर के निकल जाएं। क्योंकि बहुत चीजें हमारे को यहाँ सीखने को मिलती है और पर डे मिलती है। बोलने को, सिखाने को यहाँ अमूल्य सर के बाद में हमारे पास कुछ नहीं बनता, क्योंकि उनकी धूल के बराबर भी हम लोग नहीं हैं। हम लोग उन्हीं से सीख के और थोड़ा बहुत बोलना सीखे हैं, और अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम ऐसी कोर कमेटी के साथ जुड़े जो निस्वार्थ भाव से हर एक अलग अलग एरिया से और एक फैमिली की तरह हम लोगों को गाइड कर रही है। इसीलिए मैं सभी गुरुजनों का और सभी लीडर्स जो मंच पे मौजूद हैं, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और माइक हैंड ओवर करता हूं मैं हमारे होस्ट महोदय सर, योगेश सर को, जिनको मैं आदर्श मानता हूं और शुरू से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं भावनात्मक रूप से। कॉल पे बात नहीं है मेरी कभी भी, लेकिन दिल से एक जो भावना जुड़ी हुई है उनसे शुरू से मेरी जुड़ी हुई। क्योंकि उनका जो कमिटमेंट है, और जिस कमिटमेंट के तहत वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, शायद ही आज के टाइम में ऐसा कोई कर पाए। क्योंकि ये
तभी हम लोग कहते हैं कि मंच पे जितने मौजूद हैं सारे अपने आप में यूनिक हैं, क्योंकि हर एक लीडर के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है। और वो जो हमारे योगेश सर के अंदर खूबी है, वाकई में वो उसकी तारीफ भी हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि तारीफ बहुत छोटा शब्द रहता है उनके योगदान को देखते हुए। हमारे मनदीप सर के योगदान को देखते हुए इनके योगदान को हम लोग तारीफों में नहीं बांट सकते किसी, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि इन्होंने हम लोगों के लिए और इस कम्युनिटी के लिए क्या योगदान दिया है। हमारे सभी गुरुजनों ने, एक बार मैं फिर से सभी गुरुजनों का आभार व्यक्त करते माइक हैंड ओवर करूंगा हमारे योगेश सर को। मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली मैं खाना खा रहा था। मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर को, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे रिस्पेक्टेड सौरभ श्रीवास्तव जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। सर मंच पर आए और अपनी शेयरिंग रखें और उसके बाद